नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 370 को लेकर सुप्रीम फैसला लिया गया है, जिसमें पूरी तरह से ये धारा 370 को निरस्त कर दिया गया है। इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं अंकुश शर्मा, जो एकम सनातन भारत दल के फाउंडर है। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक अहम फैसला लिया गया, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को अब परमानेंटली जो है एब्रोगेट कर दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, एकम सनातन भारत दल अर्लियर एकजुट जम्मू, अब राष्ट्रीय स्तर पे हम गए हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी विक्ट्री के रूप में हमें इसे देखना है। हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का खुले दिल से स्वागत करते हैं। हम यही एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे भी देखा जाए तो यही व्यू हमारा भी था। और आप ये जानते हैं कि जिस समय भाजपा पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बना के एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखित में दे के 370 को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो एकजुट जम्मू का काडर ग्राउंड पे उतर के 370 और 35 की एब्रोगेशन के लिए संघर्ष कर रहा था। उस समय में हमने कहा था कि केवल प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से काम हो जाएगा। 370 सब आर्टिकल में जो प्रेसिडेंट के पास पावर है, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीज हो गई, उसके बाद प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से आप इसे खत्म कर सकते हैं, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। हालांकि केंद्र सरकार ने 367 जो आर्टिकल 367 है उसमें अमेंडमेंट का रूट अपनाया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कहा कि इसका मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही होगी। उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। तो यानी प्रक्रिया भी जिस तरीके से एकजुट जम्मू ने सजेस्ट की थी उस समय अपने संघर्ष को करते हुए, और आपने कितना कवर हमें उस समय किया, बड़े बड़े सेमिनार्स, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लोगों के बीच में जाना इसके खिलाफ और बताना किस तरीके से 370 और 35 से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को मजबूत करता है, किस तरीके से 370 और 35 से भारत की सेक्युलर धरती के अंदर एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक पाकिस्तान का निर्माण करता है। उसके बाद जिस तरीके से जन आक्रोश बढ़ा और जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती थी, माहौल बनता था, सरकार ने पार्लियामेंट के माध्यम से उसे खत्म किया। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो सब बातें कही हैं जो पब्लिकली एकम सनातन भारत दल ने उस समय एकजुट जम्मू कहता था, और जो भाजपा अभी भी कहने से कतरा रही है। कोई इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं है, अपीजमेंट का कोई आधार नहीं है। इंटरनल सॉवरेनिटी का आर्गुमेंट जो यहाँ की कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज लेती थी, वो इस आधार पे लेती थी कि चूंकि ये एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, इसलिए एक स्पेशल स्टेटस हमें दिया जाना चाहिए। तमाम राज्यों में से एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट होगी जिस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल सॉवरेनिटी है। उसे अभी भी पेडल किया जा रहा है। और जिस तरीके से भाजपा ने 370 और 35 को खत्म करने के बाद बैकडोर से 370 और 35 को रीइंट्रोड्यूस किया है जम्मू कश्मीर में, डोमिसाइल कानून बना के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के संबंध में, जो 35 का प्रारूप था, एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट इशू करके जमीनें खरीदने के संबंध में, डिलिमिटेशन फ्रॉड 2011 के सेंसस पे करवा के प्रो कश्मीर एंटी जम्मू सेंसस के आधार पे करवा के कश्मीर को 47 सीट्स थी और जम्मू को 43 पे रख के, यानी 370 और 35 के कारण ही तो कश्मीर के पास सारी सत्ता और ताकत और पॉलिटिकल पावर रहती थी। तो अगर आपने फ्रॉड सेंसस को आधार बना के डिलिमिटेशन करके पुनः उन्हें सत्ता सौंप दी, डोमिसाइल लॉ भी आप ले आए, एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट भी ले आए, ना नौकरियां ना जमीन, परिस्थिति वैसी कर दी, तो आपने तो 370 और 35 को बैकडोर से इंट्रोड्यूस किया। ये ऐसी सोच रखने वाले लोगों के भी मुंह पे तमाचा है ये जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस देश की लाज रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की लाज रखी है। डिटेल्ड जजमेंट मैंने पढ़ी है, जो जो चीज़ें उसमें कही गई हैं वो वैलिडेशन है उन सब आर्ग्यूमेंट्स की जो एकजुट जम्मू और अब एकम सनातन भारत दल उस समय रखता था। सर, अमित शाह जी ने भी कहा है कि 370 एब्रोगेट होने के कारण जो टेररिज्म की बैक थी उनको अच्छा तमाचा जड़ा है, वो टूट गई है। एब्सोल्युटली। देखिए, 370-35 को एब्रोगेट करना पहला कदम था अलगाववाद और सेपरेटिज्म की कमर तोड़ने का, लेकिन ये झूठ बोलते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर। ये नहीं बताते कि बाकी दूसरे मैकेनिज्म से इन्होंने 370-35 को जम्मू कश्मीर में रीइंट्रोड्यूस कर दिया, जिस तरीके से पहले मैंने आपको बताया। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन के चलते अलगाववाद बढ़ा है। आज कश्मीर से बढ़ के राजौरी पुंछ तक अलगाववाद आ गया है, जो पहले नहीं था। आज डोडा किश्तवाड़ जो है वहां पे इंडोक्ट्रिनेशन रेडिकलाइजेशन के चलते क्या परिस्थिति आप देखिए। आज ड्रोन ड्रॉपिंग से जो चाहे वो नार्को मटेरियल हो या वो फिर वेपन्स हो, उसको यहाँ से सप्लाई करने का काम, रेडिकलाइजेशन का काम, जो चीज़ें इन पे कोई भी कमी नहीं आई है, इनफैक्ट ये बढ़ा है। अगर आप देखेंगे घटनाओं में तो वो वृद्धि हुई है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन हुई आम समाज की, और जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में भी, तो इनके जो दावे हैं वो खोखले आपको नजर आएंगे। और इनके दावे खोखले इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने 370 और 35 की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं लिया।
इन्होंने उसे वहीं रोक दिया और रिवर्स डायरेक्शन में चल पड़े और बैकडोर से ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशंस की जिससे 370 और 35A का जो ओवरऑल इफेक्ट था वो वैसे का वैसा ही रहा, जस का तस रहा। मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैं जम्मू संभाग के लोगों के लिए कहूं तो 370-35A खत्म होने के बाद जो सेंटर ऑफ पावर है वो कश्मीर से हटके जम्मू में आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? 370-35A के खात्मे के बाद अलगाववादी समाज के पास जो पॉलिटिकल पावर थी उसे उठा के राष्ट्रवादी समाज को दिया जाना था कि नहीं दिया जाना चाहिए था? क्या ऐसा हुआ? 2021 के सेंसस के आधार पे करवा के डिलिमिटेशन ये करवाते तो जम्मू को 50 सीटें मिलती, कश्मीर को 40 मिलती। फिर आप ये कह सकते थे हाँ 35A की 370 की एब्रोगेशन को ये अब आगे की दिशा में लेके जा रहे हैं कि इसे इसके लॉजिकल कंक्लूजन पूरे तरीके से खत्म किया जाए, इन प्रैक्टिकलिटी भी खत्म किया जाए। लेकिन विपक्षी दल तो अब भी चाहते हैं कि वापस 370 जो है वापस लगे। तो देखिए आप दोनों को एक ही स्पेक्ट्रम में डाल के देखिए, विपक्षी दल 370 के सपोर्ट में है और ये 370 का विरोध करते हैं क्योंकि इन्होंने खत्म किया, लेकिन बैकडोर से उसे रिंट्रोड्यूस करते हैं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो इसीलिए एकम सनातन भारत दल भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही विकल्प है। इनफैक्ट भाजपा का विकल्प है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को जिस तरीके से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है अपने सबवर्सिव एक्ट से, अपनी सबवर्सिव आर्ग्यूमेंट से, उसका जवाब देने के लिए एकम सनातन भारत दल का निर्माण हुआ और एकजुट जम्मू में रहते हुए, जम्मू संभाग में रहते हुए हमने यही किया, एक सिविलाइजेशनल वॉर लड़ी। ऐसे विषय जिसका नेशनल सिक्योरिटी पे, पूरे सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म पे इंपैक्ट था, उसके खिलाफ जंग लड़ी। हिमालय का इस्लामीकरण यानी उत्तर भारत का इस्लामीकरण, उत्तर भारत के इस्लामीकरण में जम्मू संभाग का इस्लामीकरण और कश्मीर का जो इस्लामीकरण हुआ, डेमोग्राफिक चेंज, लैंड जिहाद, इन तमाम प्रोसेसेस के खिलाफ जो हमने युद्ध लड़ा है, जंग लड़ी है, वो आपके सामने है। मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस को आपको एक ही श्रेणी में रखना चाहिए। एक तरीके से 370 की सपोर्ट करता है, दूसरा दूसरे तरीके से 370 को बैकडोर से इंट्रोड्यूस करता है और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को बेवकूफ़ बनाता है कि देखिए हमने खत्म कर दिया। सर वहीं जब लंबे समय से इंतजार हो रहा था जम्मू कश्मीर में कब असेंबली चुनाव होंगे, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कल मोहर लगा दी है कि 30 सितंबर 2024 से पहले पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होने चाहिए और स्टेटहुड का दर्जा बहाल होना चाहिए। देखिए एकम सनातन भारत दल एकजुट जम्मू इस चर्चा में पड़ेगा ही नहीं। जम्मू कश्मीर में एकजुट जम्मू एकम सनातन भारत दल चाहता है कि तब तक चुनाव ना हो जब तक जम्मू को कश्मीर से अलग ना किया जाए। सर आप क्यों चाहते हैं कि जम्मू को कश्मीर से अलग हो जाना चाहिए? पिछले 70 साल से भारत की राजसत्ता और जितनी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आई, कांग्रेस इंक्लूडिंग बीजेपी ऑल्सो, उन्होंने जम्मू कश्मीर के संबंध में नेहरूवियन पॉलिसी को ही चलाया। और वो नेहरूवियन पॉलिसी क्या है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता की बागडोर कश्मीरी सेपरेटिस्ट, हाफ सेपरेटिस्ट मुसलमान के हाथ में सौंप के रखेंगे। इस पॉलिसी में निहित था कि जम्मू सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रहेगा। इस पॉलिसी में निहित था कि जम्मू एनस्लेव्ड रहेगा, गुलाम रहेगा कश्मीरी हेजीमनी का। इस पॉलिसी में निहित था कि जम्मू कश्मीर के कॉलोनी मात्र रहेगा और एक होस्टेज सिचुएशन में रहेगा। तो जब 370-35 से खत्म करने के बाद डिलिमिटेशन फज्ड और फ्रॉड सेंसस के आधार पर करवा के पुनः नेहरूवियन पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर दिया गया, लागू कर दिया गया, उन्हें ही सत्ता सौंप दी गई। 47 सीट्स प्लस जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज की 10 सीट्स, 90 में से 57 सीट्स उनके पास हैं। तो आप क्या फ्यूचर जम्मू का देखती हैं? कल अगर चुनाव हो जाते हैं तो मुझे बताइए कि किसकी सरकार बनेगी? आप मुझे किसी तरीके से बताइए कि 57 सीट्स कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज की जेब में है कलेक्टिवली, अगर वो इकट्ठी हैं तो 90 मेंबर असेंबली में 46 अगर आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए, चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए चाहिए, तो जब जम्मू संभाग के पास 43 ही हैं, 46 सरकार बनाने के लिए चाहिए और 43 में से भी 10 जो है वो कश्मीर के खाते की हैं, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ वाली। तो जम्मू संभाग का फ्यूचर क्या है? एक तो वो कारण हो गया कि जम्मू संभाग के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, चूंकि उसका अंत नहीं हुआ, जम्मू संभाग को एब्रोगेशन के बाद पुनः कश्मीर का गुलाम बना दिया गया इस तरीके के फैसले लेके, उसके चलते। और दूसरा फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखिए, ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव, और हमने ये पहली बार भी कहा कि जियोपॉलिटिकल और पैन इस्लामिक ताकतें और देश की विरोधी ताकतें ये समझती हैं कि जब तक सनातन का इस्लामीकरण नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान जो अनफिनिश्ड चैप्टर है इस्लामिक टोटलिटेरियन रेजीम्स का, वो फिनिश नहीं होगा। सनातन के इस्लामीकरण के लिए वो कहते हैं कि सनातन का पालना, जहां सनातन बसता है, अमरनाथ यहाँ बसता है, वैष्णो देवी बसती है, कांगड़ा देवी जी बसती है, पूरा हिमालयन, जब तक हिमालय जो सनातन का पालना है उसका इस्लामीकरण नहीं होगा तब तक सनातन का इस्लामीकरण नहीं होगा। और हिमालय के इस्लामीकरण के लिए स्ट्रेटेजिकली वो ये कहते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया का इस्लामीकरण इंपॉर्टेंट है, विद इन नॉर्दर्न इंडिया जम्मू संभाग का इस्लामीकरण क्रिटिकल है। और कश्मीर का इस्लामीकरण 90 के दशक में हुआ। तो अगर जम्मू संभाग का इस्लामीकरण क्रिटिकल है और इसे लॉन्च पैड की तरह, एक बेस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा नॉर्दर्न इंडिया के इस्लामीकरण के लिए, हिमालय के इस्लामीकरण के लिए
और फिर सनातन के इस्लामीकरण के लिए, तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि जम्मू संभाग को कश्मीर से अलग किया जाए? क्योंकि करने का प्लान तो वैसे ही है, जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखो, जम्मू का इस्लामीकरण करना है, कश्मीर का कर दिया, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को पावर दो, और फिर वो कानून बना के रोशनी जैसे 14 फरवरी 2018 जैसे ऑर्डर पारित करके रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज को सेटल करके पुलिस को यह हिदायत दे के कि अगर कोई मुसलमान जमीन पे कब्जा करे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस तरीके के आदेश निकाल के जम्मू संभाग का इस्लामीकरण करेंगे, तो उसका इंपैक्ट जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा पे भी है। और दूसरा, जो कश्मीर का इस्लामीकरण 90 के दशक में हुआ, उसे कौन रिवर्स करेगा, उनके साथ कौन न्याय करेगा? उस इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए, हिंदू नरसंहार के विक्टिम्स को रिसेटल करने के लिए कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ना जरूरी है ना। वहां पे एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड क्रिएट होगा जो इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को रिवर्स करेगा, प्लस विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड उनके साथ न्याय होगा जिनकी रिहेबिलिटेशन होगी। तो ये सारी चीजें इन 3 दृष्टिकोणों से, जम्मूज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सेपरेट जम्मू स्टेट, रिवर्सल ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज एंड जम्मू, जम्मू सेपरेट स्टेट, जस्टिस टू द विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड, सेपरेट जम्मू स्टेट, डिवीजन ऑफ कश्मीर इनटू 2 यूटीज। सर, चूंकि आप हमेशा जम्मू सेपरेट स्टेट की बात करते हैं और आने वाले समय में चुनाव भी जो है जल्द आने वाले हैं, तो आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे? देखिए, हमने कहा कि एकम सनातन भारत दल पार्लियामेंट्री चुनावों में चुनाव लड़ेगा। जम्मू और उधमपुर 2 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज हमने चिन्हित की हैं जहां से चुनाव लड़े जाएंगे, जहां से 2 पार्टी के कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे। अब आधिकारिक तौर पे पार्टी के कैंडिडेट्स की जो घोषणा है वो कुछ समय में हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन थोड़े ही समय में हमें एक कॉमन इलेक्शन सिंबल दे देगी, क्योंकि उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया रहती है, थोड़ा सा समय रहता है। ये ऑर्डर आने के बाद, ये आदेश आने के बाद, जब पैन इंडिया एकम सनातन भारत को रिकॉग्नाइज कर लिया गया, रजिस्टर कर लिया गया, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। जैसे ही वो हो जाता है, आपके सामने बिल्कुल कैंडिडेट्स के नाम रखे जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर बात है कि बीइंग ए नेशनल प्रेसिडेंट, पार्टी ने यह तय किया है कि लोकसभा के चुनाव मैं स्वयं लड़ूंगा। तो ये थे हमारे साथ एकम सनातन भारत दल के प्रेसिडेंट अंकुश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि असेंबली चुनाव को लेकर वो कुछ भी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इनका शुरू से ही ये कहना था कि जम्मू और कश्मीर को जब तक अलग नहीं किया जाएगा, मैं असेंबली चुनाव के ऊपर कोई भी बात नहीं करूंगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़ रही है ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।